ओके, हाँ क्लास थोड़ा सा टाइमिंग बदला हुआ है क्लास का, 15-20 मिनट। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के थर्ड लेक्चर, लास्ट लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट का। और उसके बाद बचेगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल, जो दो या तीन क्लास लगेगी। डिपेंड करता है किसको करना है नहीं करना है, वो आप देख लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरीज तो है नहीं हमारे पास। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है। क्वेश्चन है कि इफ A cross B is equal to C cross D and A cross C is equal to B cross D, show that A minus D is parallel to B minus C. It being given that A is not equal to D and B is not equal to C. ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बोर्ड से पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके देखिए, डॉट एंड क्रॉस का जो क्लास होता है ना, उसमें ये नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव है कि बेसिक्स है। डॉट एंड क्रॉस का मतलब डॉट एंड क्रॉस। ऐसा स्केलर ट्रिपल इंक्लूड था हमारे सिलेबस में, इस साल से बढ़ाया गया। ओके ये जो आपको हटा है वो इस साल के लिए हटा है। चलिए एक आसान क्वेश्चन है बोर्ड पे, ऑडियो एंड वीडियो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी और एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस डी। शो करना है कि ए माइनस डी पैरेलल होगा बी माइनस सी, और ये कंडीशन दिया हुआ। तो आपके पास दो रास्ता है, एक तो ये जो दिया हुआ उसको लेके चलिए, कुछ करिए इसे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ करिए और प्रूफ कर दिए कि ये इसके पैरेलल है। एक तरीका आपके पास है। एक है रिवर्स ऑर्डर, मतलब अगर इनको पैरेलल प्रूफ करना है, ए माइनस डी और बी माइनस सी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका जीरो आना चाहिए, है ना। रिपीट कर रहे हैं फिर से, समझ में आ रहा बात। अगर ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, अगर ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इनके क्रॉस को लेके चलते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। मान लेते हैं कि a माइनस डी, ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं a माइनस डी को क्रॉस b माइनस सी करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग को बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट हर चीज फॉलो करता है, ठीक है, सिर्फ आपका कॉम्यूटेटिव छोड़ के, बाकी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब फॉलो करता है। तो दैट केस में देखिए आप क्या करिएगा, इसको आप इसके साथ क्रॉस कर लीजिए, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b एंड माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, ये जो दो रिजल्ट है ना, अगर इन दोनों रिजल्ट के हेल्प से अगर हम ये साबित कर दें कि ये जीरो आ गया तो हो गया ना प्रूफ। मतलब इनका क्रॉस कब जीरो होगा, जब ये दो रिजल्ट हम यूज कर लें। हम कुछ नहीं किए, मेरे को बोला कि शो करो a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी, तो हम इनका क्रॉस किए। अगर ये क्रॉस किसी तरह से हम जीरो प्रूफ कर दें तो हो गया। तब देखिए a क्रॉस b के बदले में c क्रॉस d दिया हुआ है, तो आप चाहो तो a क्रॉस b के जगह पे c क्रॉस d डाल दो, और ध्यान से देखो, और a क्रॉस c के जगह पे आपको b क्रॉस d दिया हुआ है, तो b क्रॉस d यहां पुट कर लो, और बाकी दोनों को आप छोड़ दो, बाकी दोनों को कुछ नहीं करना है।
डी क्रॉस बी एंड प्लस डी क्रॉस सी। इन दोनों को कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इन दोनों को इस्तेमाल किया। ए क्रॉस बी की जगह पे सी क्रॉस डी रख दिया और ए क्रॉस सी की जगह पे बी क्रॉस डी रख दिया। ये गिवन था इसलिए दिया हुआ है ना, ये जो है आपका दिया हुआ है। फायदा क्या होगा, फायदा है, बिल्कुल फायदा है। देखिए अब क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी, और देखिए ये कॉमेडी फॉलो नहीं करता है। वी नो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। अगर इनको इक्वल होना होगा तो माइनस साइन के साथ इक्वल होगा, यानी अगर इनके जगह को आप बदलते हैं तो माइनस साइन आगे आ जाता है। तो ऑफकोर्स सिर्फ जगह को बदलिए तो एक माइनस साइन आएगा और इसको बी क्रॉस डी कर देगा। एंड सिमिलरली इसको भी आप करो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो रिजल्ट है ये और ये आपका हो गया 0। तो क्या दिखाएं आप कि a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी का रिजल्ट 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी होगा। साबित हो गया। किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो गया, इसका मतलब है कि a पैरेलल टू b या a एंड b आर कोलिनियर, यही होता है। तो इसका क्रॉस जैसे ही आपको 0 हुआ, हम बोल सकते थे ये इसके पैरेलल है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बुक्स वगैरह में इसको बनाया कैसे जाता है, इसको इससे सेपरेट कर देता है और उसके बाद बनाता है। तो ये आपकी मर्जी, आप ऐसे बनाओ या बुकिश मेथड से बनाओ, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आया होगा और पुराने जो थ्योरीज है हमारे वो आपके दिमाग में होंगे। तो चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। शो दैट the points having position vectors a minus 2b plus 3c minus 2a, okay, plus 3b and plus 2c और minus 8a plus 13b are collinear whatever b abc, चाहे abc आपका कुछ भी हो, whatever be abc। ओके, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, पोजीशन दिया हुआ है। देखिए अक्सर जो पोजीशन हम लोग के पास अवेलेबल होता है ना, वो होता है आपको आई जेके के फॉर्म। लेकिन इस आई जेके के फॉर्म में इसलिए होता है कि भाई जो हमारे पास स्पेस बनता है उसके लिए जो हम लोग लेते हैं वो आई जेके लेते हैं, जिससे आपका जो वेक्टर्स फॉर्म तैयार होता है वो आपका क्या होता है, आई जेके के फॉर्म में होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो हम लोग अपने एक्सेस को ले वो परपेंडिकुलर लें। एक्सेस तो किसी भी तरह का हो सकता है। तो सपोज करिए कोई एक्सेस ए होगा या कोई वेक्टर ए होगा, कोई वेक्टर बी होगा और कोई वेक्टर सी होगा। ये तीन वेक्टर मिलके आपको, और देखिए बोर्ड्स के लिए अगर बनाना है तो आपके पास ज्यादा मेथड नहीं है और ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लगता है, जो आप पीछे सीखे कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, उससे आंसर्स आ जाएगा। बट बोर्ड के मेथड सहीगा तो बोर्ड के पैथरे से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन दिया हुआ है तो हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स, देखिए ये पॉइंट है, सबसे पहले ये समझिए ये पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा कि एक आपके पास ए हो गया होगा, दूसरा आपके पास बी हो गया होगा और तीसरा आपके पास सी हो गया होगा। तो कहीं पे आया होगा ये पॉइंट, कहीं पे ये आया होगा, कहीं ये भी आया होगा। तो बोला कि ये कोलिनियर है, इनका कहना है कि ये कोलिनियर है। तो चलिए ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को जैसे लिखते हैं वैसे यूज करेंगे। पोजीशन वेक्टर को हम लोग हमेशा इनिशियल से लिखते हैं। तो ये हो गया a माइनस 2b प्लस 3c एंड सिमिलरली ob माइनस 2a प्लस 3b एंड प्लस 2c एंड oc माइनस 8a प्लस 13। ओके, देखिए हो गया। अब कोलिनियर होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे एक वेक्टर तैयार कर देते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए करेगा तो माइनस 3 प्लस 3b प्लस 2b यानी कि 5b प्लस 2c माइनस 3c यानी कि माइनस। दिस इज ए बी। इसके बाद अब आ रही बीसी निकाल लीजिए। बीसी निकालेगा तो हो जाएगा ये ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी माइनस 8a प्लस 2a यानी कि माइनस 6 और प्लस 13b माइनस 3b यानी कि प्लस 10b और माइनस 2c। दिस इज बीसी। अच्छा, एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, ये जो बीसी है इज इक्वल टू माइनस 6a प्लस 10b माइनस 2c। तो दिस इक्वल टू 2 माइनस 3a प्लस 5b and minus c. This is equal to 2ab and this is bc. तो ये कंडीशन कब आता है, ये तब आता है जब ये पैरेलल हो या कोलिनियर हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ए बी क्रॉस बी सी करना चाहें तो ए बी तो ए बी ही है और बी सी को करिए तो 2ab आ जाएगा। ध्यान दीजिए 2 को बाहर कर लीजिए, ए बी क्रॉस ए बी हो जाएगा और दो चीज का क्रॉस यानी कि आपका 0 यानी कि 0। तो देखिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 होता है तो आप लिखते हो ए बी parallel to BC, but B is a common point, but B is a common point. पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। So ABC are collinear. देखिए इस बार हम लोग जो गए ना वो नहीं लिए, इसको आपको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्यों नहीं लिए, डिटरमिनेंट इसलिए नहीं लिए कि डिटरमिनेंट जो हम लेते हैं आईजे के ऊपर लेते हैं, एबीसी के ऊपर नहीं लेते। ऐसे एबीसी के ऊपर आप ले सकते हैं लेकिन हम बोर्ड में अवॉइड करते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन नहीं हो तो आप कर सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान था, देखिए कोई टफ नहीं था। मेरे पास पोजीशन था और हम आपको सिखाए हैं कि पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोगों को वेक्टर बनाना पड़ा, इससे वेक्टर बना, इससे भी वेक्टर बना। ठीक है, वेक्टर बन गया, एक वेक्टर ए बी बना, दूसरा वेक्टर बी सी बना। अब मेरे को ये दिखाना था कि ये जो दो वेक्टर है आपको दिखाना है सिंपली। अब हम लोग को इस बात पे ध्यान देना था कि कोलिनियर है। तो हम लोग क्या किए कि हम ये साबित करने की कोशिश की कि क्या ये पैरेलल, दोनों का क्रॉस थी। बीसी को हम ए बी के टर्म में, यहीं से क्लियर हो गया था। बीसी इन टर्म्स ऑफ ए बी लिखा रहा तो एबीसी और कोलिनियर बोल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीख गए हैं तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल, यहां से भी ये बात बोल सकते थे कि बीसी को हम इन टर्म्स ऑफ ए बी लिख रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि थोड़ा नॉलेज हम लोग जब और गेन किए हुए तो उसको यूज कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, ए बी क्रॉस बीसी की, ए बी तो ए बी हो गया, बीसी को 2ab के फॉर्म में लिखा, तो ये 2 बाहर आ गया, स्केलर है, इसका स्केलर 1 है, इसका 2 है तो बाहर कर लिए, ए बी क्रॉस ए बी भिड़ गया साथ में। सेम चीज जब भी भिड़ता है कोई भी वेक्टर तो सीधे 0 दे देता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 होगा और साइन 0 0 बना देगा, तो इस बेस पे ये आपका 0 बन गया। तो 2 into 0 आपका 0 हो गया और तब हम बोलेंगे कि जब इनका क्रॉस आपको 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पैरेलल पैरेलल है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कैसे पैरेलल होगा, बी तो यहाँ पे कॉमन है, तो अगर मान लो सपोज करो ये वेक्टर ए बी हुआ तो फिर बीसी को तो या तो इधर से जाना होगा, बीसी फिर यहां से कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक ही लाइन का मामला है, तो एबीसी आर कोलिनियर। देखिए आप ये चीज यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एबीसी आर कोलिनियर, ये बात आप यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। शायद दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको देख लें आप, 1 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना, ठीक है। कुछ आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, prove that a is equal to 0 और b is equal to 0। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आते डायरेक्ट। देखिए a डॉट b 0 है, तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट 0 होने का तीन वजह होता है। या तो आप a 0 कर रहे हो, या आप b को 0 कर रहे हो, या a पैरेलल टू b हो। ये वजह है, ठीक है। अगर a डॉट b 0 हो तब आपका ये वजह बनता है। एंड सिमिलरली अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मान लीजिए आपका 0 हो रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो रहा है, तो यहां पे भी तीन वजह बनता है। एक, या तो a 0 हो, या तो b 0 हो, या कोई कुछ गलती आया है, गलती हुआ है, ठीक 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 ठीक, चलिए। एंड यहां पे हो जाएगा a पैरेलल टू b। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर a डॉट b भी 0 हो और a क्रॉस b भी 0 हो तो प्रूफ करो। ये a डॉट b 0 होगा तो ये तीन रीजन होगा, और a क्रॉस b 0 होगा तब भी ये तीन रीजन होगा। तो दिक्कत क्या है, एक लाइन आप यहां पे लिख सकते हैं कि a परपेंडिकुलर टू b एंड a पैरेलल टू b कैन नेवर होल्ड। मतलब आपका सिंपल है कि एक ही टाइम में ये दोनों घटना नहीं घट सकता है, ठीक है। इसलिए a 0 होगा या b 0 होगा। देखिए एक ही टाइम में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि a भी परपेंडिकुलर हो जाए, a b के साथ परपेंडिकुलर हो जाए और a b के साथ पैरेलल हो जाए, एक ही टाइम में ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल कि सेम टाइम में पैरेलल भी हो, सेम टाइम में आपका परपेंडिकुलर भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं। तो उम्मीद करते हैं बात आप समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इफ a डॉट बी 0 एंड a क्रॉस b 0 प्रूव दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। देखिए आपके पास फंडामेंटल है तो प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, फंडामेंटल नहीं है तो दिक्कत करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, फिर a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c एंड a is not equal to 0, then then prove that b is equal to c। इजी क्वेश्चन है। हाँ क्या हुआ, सारे कुछ बोले तुम कहाँ
बहुत इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं। अगर आप देखिएगा तो क्या बोल सकते हैं आप कि a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी। जैसे कि हम कई बार बताएं कि आप इसको ऐसे काट नहीं सकते हैं, तो क्या करेगा, a डॉट बी माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा, a को कॉमन खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए किसी, देखिए ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट अगर 0 हो तो तीन बात होता है, a इज इक्वल टू 0 होगा या b माइनस सी 0 होगा, जहां से b इज इक्वल टू c हो जाएगा। और एक चीज और होगा कि a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी होगा। ठीक है, चलिए इसका काम कर लिए। अब आते क्रॉस में, a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस सी। फिर वही बात, काट नहीं सकते हैं, तो आप इसको उठा के इधर लाइए, और ये ऐसे क्या बोलते हैं, कॉमेडी छोड़ के सब फॉलो करता है, तो इसलिए इसका क्रॉस ले लीजिए। अब दो वेक्टर का क्रॉस आपको साफ दिख रहा है, 0 है, ये और ये वेक्टर क्रॉस 0 है, तो इसका मतलब है कि या तो a 0 होगा या b माइनस सी 0 होगा, जहां से आप बोल सकते हैं b इज इक्वल टू सी, और या तो a जो परपेंडिकुलर होगा, सॉरी a पैरेलल टू b माइनस सी होगा। लेकिन एट अ टाइम ये दो घटना एक साथ तो नहीं घट सकता है कि इसके साथ परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो ये तो रिफ्यूज हो गया, ये होगा नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि a 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी रिफ्यूज हो गया, तो लास्ट में बचता गया, इसलिए b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक आध लाइन लिख के हम ये बात लिख देंगे कि ये क्वेश्चन मना कर रहा है और ये दोनों घटना एक साथ घट नहीं सकता है, तो भाई दो केस तो गया, बच गया एक सिंगल केस b इज इक्वल टू सी, तो प्रूव हो गया b इज इक्वल टू सी। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, बेसिक्स क्वेश्चन सभी ऐसे में छोटे मार्क्स में आते हैं, ठीक है, या स्टेट कंपटीशन वगैरह में दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए देखा है क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए ट्राई, बनेगा बनाए रहे, हो गया, चलिए ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशंस में आते हैं, इनसे बन गया वो देख लीजिए, नहीं बना वो देखें। देखिए एक समझिएगा क्या कहानी, हो गया बहुत लोगों का कहना हो गया, चलिए
देखिए ऑफकोर्स ए क्रॉस बी जो है, ध्यान से देखिए, ए एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, दोनों को क्रॉस करेगा तो एक वेक्टर बनेगा। अब किसी भी वेक्टर पे जब आप स्क्वायर लेते हैं, कोई भी वेक्टर हो, अगर आप ऐसे स्क्वायर लेते हैं तो उसको आप ए डॉट ए ऐसा लिख सकते हैं। समझिएगा बात। अरे अल्टीमेटली इसका एक नया वेक्टर नाम दे सकते हैं ना, दिस इक्वल टू मान लीजिए सी। तो अगर आप सी का स्क्वायर करिएगा तो सी डॉट सी आएगा। कई लोग पहले स्टेप में गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक वेक्टर है, ए क्रॉस भी एक वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर पे मॉड का स्क्वायर है, तो किसी भी वेक्टर पे अगर मॉड का स्क्वायर होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी एंड डॉट ए क्रॉस बी। पहला स्टेप उम्मीद करते क्लियर है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए ए है और ये बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इनके पास एक डायरेक्शन भी होगा जिसको हम लोग एन से शो करते हैं। एंड सिमिलरली यहां भी आपको वही करना होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और ये एन। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना वो स्केलर पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है। तो दैट केस में देखिए क्या करेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज n डॉट n। अब देखिए दो यूनिट वेक्टर का डॉट लीजिएगा तो वन होगा, कैसे, i डॉट i वन होता है तो वन हो जाएगा। तो बचा कितना, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, n डॉट n इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो फाइनल रिजल्ट प्रूविंग में आप नोटिस करिए सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में आपको साइन नहीं यूज होता है, कॉस यूज होता है। तो आप एक काम करो कि मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड माइनस, ध्यान दो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट 2 और 3 स्टेप्स ध्यान देगा। अच्छा, मॉड ए स्क्वायर को आप इसे देते हैं ए डॉट ए, और मॉड बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप बी। जनरली देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, आदत नहीं इसको ऐसे लिखने का जल्दी, ठीक है। मतलब ये वाला जब होता है तब तुरंत ऐसे लिख देते हैं, जब ये होता है तो बहुत रेयर काम करता है। जैसे पहला स्टेप में ऐसे किए माइनस, देखो फिर इसको लिख देते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या रिजल्ट डेवलप कर रहा है, दिस इक्वल टू मॉड ए एंड बी डॉट बी एंड माइनस मॉड ए बी का होल स्क्वायर। और इस रिजल्ट को आप चाहो तो वो लिख सकते हो, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट बी। सिंपली देखो इसको आप ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का प्रूफ। इजी था, कोई खास दिक्कत नहीं था। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ है अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन और हैं जिनको करना चाहिए हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट से। चलिए आप का क्वेश्चन और देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्वेश्चन है प्रूव दैट the points prove that the points A, B, C with position vectors ABC A, B, C are collinear if and only if B cross C plus C cross A
प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा सोचो, फिर बात करते हैं। मतलब ये ट्राई करिए थोड़ा, फिर बात करते हैं। देखिए पॉइंट है, नोटिस करिएगा पॉइंट है। देखिए प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर। मतलब कहीं पे आपके पास पॉइंट होगा ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है ऐसे, और बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ, और सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी दिया हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का है कि ओ ए जो है वो ए है, ओ बी जो है वो बी है। अगर ये वेक्टर है तो भाई कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, तो इनिशियल से हम इसको मान ली ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओ ए है वही तो ए है, इसका मतलब तो यही निकल के आया। ओ बी है और ओ सी है। तो इनका कहना है कि ए बी और जो सी है जो भी है आपका क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर, ये जो दिख रहा है आपको ये कोलिनियर है, कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से क्या करो, दो वेक्टर निकाल लो। ये तो पोजीशन है, तो और जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि पोजीशन से कोई काम नहीं होता है, तो वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लो। तो ए बी निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा बी माइनस है, और दूसरा फिर बी सी निकाल लो, ये हो जाएगा आपके पास सी माइनस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूफ करो कि पॉइंट्स ए बी सी जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है कोलिनियर है। ये कोलिनियर है इस कंडीशन के लिए, मतलब ये कोलिनियर तभी होगा जब इस कंडीशन के लिए ट्रू हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस करते हैं, सिंपल सा बात है। हम मान लेते हैं कि ए बी पैरेलल टू बी सी है, या ए बी पैरेलल टू बी सी मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। अगर हम पैरेलल मान के अगर इस कंडीशन पर पहुंच गए तो इसका मतलब सही बात है। तो अगर ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर, क्योंकि बी इज अ कॉमन पॉइंट। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू 0। भाई ये पैरेलल कब होगा, जब इनका क्रॉस 0 होगा। देखो मेरे को ये प्रूफ करने बोला है कि ये कोलिनियर है या पैरेलल है, जो भी इस कंडीशन के लिए। तो हम मान लीजिए पैरेलल है, चलो। और हम लोग क्या करें, यहां से देखो ए बी को आप लिख सकते हो बी माइनस ए, और बी सी को लिख सकते हो आप सी माइनस बी। मल्टीप्लाई कर लो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड प्लस ए क्रॉस बी। तो ये वाला पार्ट जो है तो देखो सेम सेम है, बी क्रॉस बी 0। तो बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इसको पलट लो, तो ये अपने आप रिजल्ट आ गया। तो हो गया प्रूफ। मतलब ये 0 कब होगा, जब ये ऐसा हो, सिंपल सा बात है, ये अपने आप आ रहा है। इस पार्ट को हम 0 मान लें तो खत्म हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए क्वेश्चन को समझिए। प्रूव दैट द पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर ABC आर कोलिनियर। प्रूव दैट द पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर ABC आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। मतलब आपसे सिंपली बोला कि ABC जो है वो कोलिनियर है, प्रूफ करो। तो अगर आपको सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे देगा, बोलेगा कोलिनियर, तो कैसे प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, ए एक अलग वेक्टर है, बी एक अलग वेक्टर है, सी अलग वेक्टर है, तो कैसे उसको एक दूसरे को इक्वेट कर लेगा, वो तो पॉसिबल नहीं।
तो कुछ कंडीशन जरूर देगा। तो ये कंडीशन दिया कि अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर होगा। तो चलो ठीक है, हम लोग क्या किए, जो सारा कहानी है वो पोजीशन वेक्टर में था, तो हम उसको वेक्टर में तब्दील किए, 2 वेक्टर में ले आए। तो ए और ए बी अगर कोई एक वेक्टर है और ऑफ कोर्स बीसी है, तो ऑफ कोर्स बीसी तो इधर ही से होगा, तो यहां से बोल सकते हैं कि बी इज अ कॉमन पॉइंट, सो एबीसी आर कोलिनियर। तो हम लोग मान लिए कि ए बी जो है बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ए बी क्रॉस बीसी हो जाएगा। अब ए बी क्रॉस, हम मान ली कि ए बी, ये माने कि ए बी पैरेलल टू बीसी, अगर ये पैरेलल होगा तो ऑफकोर्स इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो ए बी कितना था, बी माइनस है, और बीसी कितना था, सी माइनस बी। बस इसको मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट यही वाला निकल के आ गया, ये रिजल्ट यहां से भी निकल के आया। तो इससे ये बात साबित हो गया कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर। मतलब ये 0 कब होगा, इनका क्रॉस 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए। तो इसे बात समझ में आ गया कि एबीसी आर कोलिनियर। हम रिवर्स प्रूफ किए, बात समझिए, हम जो यहाँ पे प्रूविंग किए हैं वो रिवर्स ऑर्डर में किए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल हम लोग 2-3 ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स पे बात किए थे, शायद आपको याद होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह पे। मिटाते हैं इसको। पैरेललोग्राम का जो आप एरिया निकालते थे वो आपके पास 2 रास्ता था निकालने का, ठीक है। एक तो आप एडजेसेंट साइड के रिस्पेक्ट में निकालते थे और दूसरा डायगोनल के रिस्पेक्ट में निकालते थे, ये तरीका था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी आप निकालते थे कि अगर 2 साइड अगर आपको गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए क्वालिटी प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते थे, उनके एरिया को 0 कर देते थे। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला काम क्या है, हम हल्का सा रिपीट कर रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ए और बी अगर 2 एडजेसेंट साइड है तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखा था कि ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर हम लोग एक और चीज देखे थे कि अगर मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ओके, और ये आपको दे दिया D1 और ये आपको दे दिया D2, तो हम लोग देखे थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि ये रिजल्ट आया था हाफ D1 क्रॉस D2 आया, याद होना चाहिए आपको। और एक रिजल्ट हम लोग और किए थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी था। यही हो गया था कि हाफ ए क्रॉस बी है, ये पूरा ए क्रॉस बी कमॉड। तो ये कल हम लोग 3 रिजल्ट हम लोग किए थे। और फिर एक और चीज देखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होगा तो भाई ए क्रॉस बी 0 होगा, ए क्रॉस बी 0 होगा तो ए पैरेलल टू बी होगा, तो ए और बी जिस पॉइंट से मिलकर बना है वो कोलिनियर हो जाएगा। वेक्टर ए 2 पॉइंट से बना हुआ है, वेक्टर बी भी 2 पॉइंट से मिलकर बना होगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर होगा। ये भी कल सीखे थे, यहाँ तक कर दिए। लेकिन जानते हैं एक बहुत छोटे छोटे बुक में ये बात लिखा हुआ है, चाहे वो RS वाला हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। एक्चुअली ये जो एरिया आप निकालते हैं ना, खास के ये वाला, जब आपके पास डायगोनल गिवन हो और आप एरिया निकालते हैं, पता है डायगोनल जब दिया रहता है तो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकाल सकते हैं। हम लोग इतना पढ़ लेते हैं ना बेसिक्स लेवल पे कि हम लोगों को ये बात ध्यान नहीं रहता है, जबकि लगभग हर बुक्स में दिया हुआ है। इवन आपको RS वाले जैसे बुक्स में भी आपको ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई ये जो आप देख रहे हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, हम लोग के पास है कि डायगोनल गिवन है तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लो, हमेशा यही क्वेश्चन दिखता है कि डायगोनल दिया हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है अच्छा डायगोनल रहेगा तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते। नहीं नहीं, डायगोनल अगर आपको गिवन है तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर दें और उसके बाद हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं, मिटाते हैं इसको। ओके, तो देखिए सपोज करिए कि हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, आड़ा थोड़ा सा लेते हैं, चलो
ओके, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो आपके पास कौन सा डायगोनल दिख रहा है? एक डायगोनल तो आपको ये दिख रहा है ए सी, और दूसरा डायगोनल जो आपको दिख रहा है वो आपका है बी डी। ये दूसरा जो डायगोनल है आपके पास ये आपको बी डी। मान लेना कि एसी को कहीं पे काट रहा होगा, एम पे कहीं पे काट रहा होगा, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करो, ध्यान से देखोगे, आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये किसी भी क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, परपेंडिकुलर डाल दो, इसको ले लो एन, और यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर डालो, इसको ले लो पी। देखिए फिगर आपको यही देखने में लग रहा होगा ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन पैरेललोग्राम भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होता, हम लोग को पता है बात। ओके, तो एक आपके पास डायगोनल इसमें कौन है? एसी, और दूसरा डायगोनल कौन है? बीडी, और ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालने का मन हो, चलिए यहां से लिखते हैं, अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना हो तो क्या होगा? तब हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। बाय द वे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिए, दिस इक्वल टू हाफ, बेस कौन है आपके पास? एसी, और हाइट इस बार क्या दिख रहा है? डीएन प्लस कुछ गलती हुआ, एबीसी सॉरी, तो हाइट डीएम नहीं होगा, हाफ एसी, और ये बीपी होगा प्लस हाफ एडीसी में आइएगा तो हाफ इंटू एसी, और ये हो जाएगा आपके पास डीएम। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? या तो चलिए थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। देखिए आपको डायगोनल पे जाना है तो भाई आपको ये बीपी और जो डीएन है ना, इसके रिस्पेक्ट में कुछ करना होगा। तो देखिए ना, आप सीधा सा बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, थोड़ी देर के लिए एन ले लीजिए, या डी ले लीजिए, और ये पी ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। ध्यान दी, तो अगर आप साइन थीटा ले लेते हैं मान लेंगे, ठीक है, अगर आप साइन थीटा ले लेते हैं एम, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डीएन बाय डीएम। ठीक है, तो डीएन के बदले में क्या ले सकते हैं आप? डीएन के बदले में ले सकते हैं डीएम साइन थीटा। नोटिस करिए, मतलब आप चाहें तो इसके बदले ये लिख सकते हैं, और आप इसमें अगर आते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या? इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे डीएन के बदले में लिखें, उसी तरह से यहाँ पे बीपी के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? बीपी इज इक्वल टू बीएम साइन थीटा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए ये क्लियर है तो वो क्लियर है, ठीक है, यहां तक ये दोनों क्लियर है। कैसे लिखें? सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लिए हम लोग, एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एसी को तो हम एसी छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, एसी को हम एसी छोड़ दिए। व्हाट इज अ बीपी? बीपी इज बीएम साइन थीटा, बीएम साइन थीटा। एसी को फिर से आप वैसे छोड़ दीजिए, एंड डीएन को आप लिख सकते थे डीएम साइन थीटा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं हाफ एसी साइन थीटा को कॉमन खींच दीजिए, और ये हो जाएगा बीएम प्लस डीएम। अच्छा एक और चीज देखिए तब, ये हो गया हाफ, ये हो गया एसी, ओके, ये हो गया डीएम, देखिए साइन थीटा, एंड व्हाट इज द बीएम प्लस डीएम, यानी कि डीएम सॉरी बीडी। देखो बीएम प्लस डीएम
आपका हो जाएगा BD। देखिए हाफ AC BD साइन थीटा। अब हम थोड़ा सा एक और चीज दिखाते हैं आपको। सपोज करिए यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर समझाते हैं आपको। ऐसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ले लीजिए और आप ये D1 ले लिए और ये D2 ले लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे अगर हम, तो आप क्या लिखते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2 लिखते हैं। और अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि D1 D2 एंड साइन थीटा, यही लिखते हैं आप। तो ध्यान से देखिए ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है। देखिए इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो यानी कि इस फॉर्म को आप लिख सकते थे हाफ AC क्रॉस BD। और व्हाट इज द AC एंड व्हाट इज द BD? दिस इज डायगोनल। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। इससे हम ये बात सीखे। मतलब दिमाग में ये हम लोग को बैठा रहता है कि हम पैरेललोग्राम का निकाल लेते हैं। ना ना ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे आपको। अच्छा ये आपको साइड में ट्रू नहीं है। साइड में आपको अगर दो एडिशन साइड दे दिया है और तब आप एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नहीं निकाल सकते, लेकिन डायगोनल में ये ट्रू है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल आपको गिवन है तो आराम से उसका उसी फार्मूला पे जो आप पैरेललोग्राम का सीखे हैं उसी फार्मूला से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चे पैरेललोग्राम तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पे पैरेललोग्राम हटा के क्वाड्रिलेटरल डाल देता है। अब दिक्कत क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं रहता है उनको। कुछ लोग तो बना लेते हैं क्योंकि उनको लगता है सब एक ही है। तो जिनके पास कम नॉलेज है उनके लिए दिक्कत नहीं होता है, वो समझ गए कि कभी पढ़े पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल, चल भाई काम कर लेता है। ठीक है, तो कम नॉलेज भी कभी कभी फायदेमंद हो जाता है। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। बढ़ा जाके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आया सभी को? जो लोग भी क्लास कर रहे हैं क्लियर है कंसेप्ट ठीक से? कुछ बोलते ही नहीं आप, एकदम शांत शांत रहते हैं। माना कि ठंडा पड़ गया, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं बोलिएगा। ओके, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें फिर बढ़ते हैं। आप जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि द पोजीशन वेक्टर vectors of the vertices of a quadrilateral with A as origin, uh, with A as origin, and B is B, D is D, and C हो जाएगा LB plus MD. Prove that the area of the quadrilateral, the area of the quadrilateral is half L plus M B cross D. Okay, this is a question. ठीक है, this is a question.
कुछ और चीज इसमें सीखते हैं हम लोग। अच्छा ये तो बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ, मान लीजिए किसी भी तरह का एक आप क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, चलिए किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, उसमें ए जो है वो 0 है, ओके, बी जो है वो बी है, डी जो है वो डी है, और जो सी है वो एल बी प्लस एम डी, पोजिशन दिया हुआ सबका। तो व्हाट इज अ डायगोनल? अब एक चीज नोटिस करो, इस पोजीशन के हेल्प से हम लोगों को डायगोनल मिल जाएगा। क्वेश्चन कितना आसान है देखें। आप अगर सपोज करिए बीडी लेते हैं, बीडी, तो बीडी हो जाएगा, या डीबी ले लीजिए, चलिए बीडी लेते हैं ना। अगर आप बीडी ले लेते हैं तो आपको हो जाएगा ओडी माइनस ओबी। तो व्हाट इज अ ओडी? ओडी इज डी, और व्हाट इज अ ओबी? ओबी इज बी। ये हो गया आपका बीडी। अगर आप एसी लेते हैं, ध्यान देगा, एसी लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ओसी माइनस ओए। So what is the OC? OC is LB plus MD, and what is the OA? OA is 0. ये हो जाएगा LB plus MD। चलिए ये आ गया। अब आइए एरिया ऑफ, अब आ जाइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ, हाफ आ जाइए AC क्रॉस BD। चलिए अब क्या करेगा, तो जाना था दिस इक्वल टू हाफ, व्हाट इज AC? AC इज LB plus MD cross. What is the BD? BD is D minus B, और ये मॉड के अंदर होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू हाफ मॉड, मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा L, क्योंकि ये एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, L B क्रॉस D। चलिए और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, देखिए यहाँ पे B क्रॉस B 0, लेकिन चलिए हम लिख ही देते हैं, LB क्रॉस B कर ही लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, एंड प्लस ध्यान देते हैं D क्रॉस D, लीजिए ये भी खत्म, एंड माइनस M D क्रॉस B। चलिए देखिए ये स्केलर है, ये स्केलर है, और ये दोनों वेक्टर है, जब सेम दो वेक्टर जब क्रॉस करेगा तो 0 हो जाएगा। सेम पोजीशन में ये स्केलर है और ये दोनों क्रॉस करे तो 0 हो जाएगा, तो दो पार्ट तो 0 हो गया, बच गया आपके पास ये पार्ट, इज इक्वल टू हाफ LB प्लस D। जान देते हैं LB। अच्छा एक और चीज समझिए, LB क्रॉस D जो आप करते हो ना, इसका मतलब है कि LB क्रॉस D, इसका मतलब ये होता है क्योंकि इसके पास स्केलर 1 होता है तो L इंटू 1 L ही होता है, और ये B क्रॉस D ऐसे ब्रैकेट में आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कई लोग सोचते हैं कि L तो इसके साथ लगा हुआ है, नहीं, जब आप क्रॉस करते हैं दोनों का स्केलर मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इस कारण वो गलती करते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ठीक करके लिख सकते हैं, L B क्रॉस D कर सकते हैं, ये जब खुलेगा तो किसी एक के साथ जा सकता है, ये दोनों तो 0 हो गया, माइनस M ये हो सकता है D क्रॉस B, हम इसको पलट लें, पलट लेंगे तो ये B क्रॉस D हो जाएगा। अब देखने वाला ये बात है कि दोनों में आपको क्या मिल रहा है, क्रॉस मिल रहा है, B क्रॉस D, तो इसको यहाँ पे B क्रॉस D, यहाँ पे काम कर सकते हैं, B क्रॉस D को कॉमन लीजिएगा तो L प्लस M, क्योंकि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो कर सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब खोलेगा तो L इसके साथ चल जाएगा और M इसके साथ चल जाएगा, और ये एक स्केलर है, ये स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आराम से बाहर आएगा, और ये आपका अंदर रह गया, तो इससे हम लोग को ये दिख गया कि ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कहानी कि क्या कहानी इसके अंदर है।
क्लियर है कंसेप्ट? कहीं कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए बढ़ते आगे, मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है। इफ ए बी सी डी, ए बी सी डी are any 4 points, are any 4 points, are any 4 points in space, then AB cross CD plus BC cross AD plus CA cross BD is equal to, कुछ ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला है 2 डेल, दूसरा है 4 डेल, 3 डेल एंड 5 डेल। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स इन स्पेस, देन ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी एंड सी ए क्रॉस बी डी इज इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिए आप, समझिए। हम लोग क्या करते हैं, ए को एक पोजीशन लेते हैं ए, बी के लिए हम पोजीशन ले लेते हैं बी, सी के लिए पोजीशन लेते हैं सी, और डी के लिए हम जानते क्या करते हैं, एक ओरिजिन ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं ओरिजिन। हम लोग इस तरह से पोजीशन लेते हैं, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा।
अभी ठीक देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि जो ABCD पॉइंट था 4 पॉइंट, उसका हम पोजीशन ले लिए। 4 पॉइंट है स्पेस में, तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लिए ABC, और एक हम ऑरिजिन ले लिए कि एक जो पोजीशन होगा आपका जो D है वो ऑरिजिन पे। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। कभी कभी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए आपको किसी पॉइंट को ऑरिजिन एज्यूम किया जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डी को भी डी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, बाकी रिजल्ट वही आना है जो आएगा। तो इससे क्या हुआ कि अब आप 1 by 1 AB या जो भी यहाँ में नीड था वो हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास AB क्रॉस CD है, AB क्रॉस CD है। तो व्हाट इज AB? B माइनस A। व्हाट इज CD? क्रॉस माइनस C। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस B क्रॉस C एंड प्लस A क्रॉस C। हम कोशिश करेंगे पूरे सिस्टम को इस सर्कुलर में लिखें। देखिए, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे इसे। तो B क्रॉस C तो एकदम सही जा रहा है, उसके बाद C क्रॉस A होना चाहिए, तो उसको भी पलट लेते हैं। B क्रॉस C माइनस C क्रॉस A, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ AB क्रॉस CD। ठीक है, सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें BC क्रॉस AD का, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या हुआ। AB क्रॉस CD क्या हुआ, AB क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A हुआ। ठीक है, B क्रॉस C और C क्रॉस A हुआ। तो BC क्रॉस AD क्या होगा, BC चल निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। C माइनस B, थोड़ा स्टेप ए कर लेंगे, माइनस ए, और जैसे कर देखिए माइनस C क्रॉस A एंड प्लस B क्रॉस A। अगर थोड़ा सा इसको हम इस फॉर्म में लिखे तो C क्रॉस A, ठीक है, इसको पलट लेते हैं, तो माइनस C क्रॉस A एंड माइनस A क्रॉस B। चलिए, भी हो गया। दिस इज अ BC क्रॉस AD हो गया। एंड लास्ट एंड व्हाट CA क्रॉस BD। A का मतलब हो गया CA कहाँ है, A माइनस C एंड BD इज माइनस B, देन दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस A क्रॉस B एंड प्लस C क्रॉस B, बट इसको थोड़ा पलट लेते हो तो माइनस A क्रॉस B एंड माइनस B क्रॉस C हो जाएगा। अब नोटिस करो कि इसका दो रिजल्ट आया है, ठीक है, नोटिस करो इसका दो रिजल्ट आया है, इसका भी दो रिजल्ट आया है, और इसका भी CA क्रॉस BD का भी जो रिजल्ट है वो आपका दो रिजल्ट आया है। तो आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपको सब 2 टाइम्स मिलेगा। देखिए B क्रॉस C यहाँ भी है और B क्रॉस C यहाँ भी, दोनों माइनस में, कटे वटे का नहीं कोई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको मिटाएंगे, उस जगह को, जगह चाहिए, ये वाला पोर्शन को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या करेगा, जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि AB क्रॉस CD प्लस BC क्रॉस AD एंड प्लस CA क्रॉस BD। ओके, अब क्या करिएगा, इसमें बता रहे हैं आपको, ये सभी को जब करिएगा ना तो ये 2 टाइम्स सब हो जाएगा। और ये माइनस को देखिए, मॉड का कंसेप्ट क्या है, सब में अगर माइनस ए माइनस बी माइनस सी है तो आप इसको माइनस को कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और फाइनली ये माइनस खत्म भी हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी वो माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 2 को आप बाहर कर सकते हैं, और अंदर में आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम लिखते हैं 4 इंटू हाफ लिख देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए। और शायद पता नहीं ये आपको पता है कि नहीं, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 4 इंटू डेल। नहीं बताया तो हम अभी फिर दिखा देते हैं इसको एक क्वेश्चन करके। ओके,
ओके, मिटा देते इसको। शायद किसी को दिक्कत हो लास्ट स्टेप में कि इसको 4 डेल कैसे लिखें, शायद हो, तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं कि कैसे हम लिखे हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को क्या किए हम? थोड़ा सा लेंदी था तो हम लोग पोजीशंस को एक ओरिजिन लेके चले, और उसके बाद फिर ये हम लोग आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कंपटीशन का क्वेश्चन है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि समझते हैं हम लोग इसको। ये समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू plane of ABC points is plus minus A cross B plus B cross C and plus C cross A। ठीक है, इनका कहना है कि किसी प्लेन में मान ली एक वेक्टर ए है सपोज, और कहीं पर, और कहीं पे वेक्टर बी है और कहीं पे सी है। मान लिया कि कहीं पे एक वेक्टर ए है और कहीं पे वेक्टर बी है, मान लीजिए बी ले लीजिए इसको, और कहीं पे वेक्टर मान लीजिए सी है, मान लिया। ठीक है, चलिए ए को पहले लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आदत हम लोग जैसे उसी फॉर्म में जाते हैं। ए हो गया, बी कर लीजिए, और इधर आप सी कर लीजिए। चलिए, किसी प्लेन में आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो बोलता है कि जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ये रिजल्ट होगा। पहले वो समझिए, पहले वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एबीसी पॉइंट से जितना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट के हेल्प से, 3 पॉइंट के हेल्प से 2 वेक्टर तैयार करते हैं। एक गिवन है कि ये जो तीनों पोजीशन वेक्टर है वो एक ही प्लेन पे मौजूद है। तो अगर आप ए बी निकालते हो समझोगे तो दिस इक्वल टू बी माइनस ए, और अगर आप ए सी निकालते हो तो दिस इक्वल टू सी माइनस। बहुत क्लियर है कि अगर ए बी क्रॉस आप ए सी करोगे, ए बी क्रॉस ए सी करोगे, मान लो आपको पता चला कि ये वेक्टर बी माइनस ए है, वेक्टर तो दो एक ही आया, और यहाँ एक वेक्टर आया सी माइनस ए, ये तो पोजीशन है, ये तो पोजीशन है, तो वेक्टर तो दो ही आया। अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करते तो इसका क्या मतलब हुआ, इस वेक्टर का क्रॉस का मतलब आपका ये होगा। तो चलिए हम लोग उसको क्रॉस करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी करिएगा तो देखिए क्या आएगा, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। अब दिस इक्वल टू बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी एंड प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस ए देखिए 0 आ गया। और अगर आप इस सर्कुलर को थोड़ा सा होल्ड करें, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी, तो ये बी क्रॉस सी हो गया, इसको पलट लीजिए तो ए क्रॉस बी हो गया, इसको पलट लीजिए तो सी क्रॉस ए हो गया, और ये आपका 0 हो गया। तो यानी कि आपको यहां से जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए। अब बोलिए ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है, देखिए प्लस और माइनस का बस इतना ही मतलब है कि अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा सा बदल देते हैं, मान लीजिए कि ए यहाँ, मतलब अभी हम एंटी क्लॉक में गए, मान लीजिए इसको क्लॉक में ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, इसलिए प्लस और
माइनस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, जो सॉल्यूशंस किए उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज आप और नोटिस करिए जो हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू, है ना। ये अगर आप मिला दो इससे तो ये एक ट्रायंगल हुआ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम आ जाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मतलब इसमें ये कंसेप्ट बना कि अगर प्लेन पर आपको 3 पॉइंट है, कंसेप्ट क्या बना है वो ध्यान देगा। प्लेन पे अगर आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है, उससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मान ली वो पॉइंट एबीसी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? आप पढ़े हो कि भाई अगर एक वेक्टर आपको पता है और दूसरे साइड का भी वेक्टर पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी होता है। ये जनरल बात है, मतलब एबीसी हम लोग जनरल पॉइंट लिए, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है प्लेन पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप मानते हैं दिस इक्वल टू हाफ, ठीक है, आप मानते हो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। देखिए वेक्टर तो आपका ही दोनों था, तो आप साफ देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट हम लोग निकाले हैं वो रिजल्ट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आया। अच्छा तीनों में माइनस भी अगर आता तो वो तो फिर मॉड अपना काम कर देता, माइनस भी करता। ये चीज समझ में आया आपको कि नहीं आया? ओके, तो हमको लगता है कि बात हम लोग समझे हैं और लमसम हम लोग खत्म कर दिए हैं। हम लोग यहाँ से अब जो बढ़ेंगे वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करेंगे। 2-3 क्लासेस उसमें जाएंगे हम लोग के, कल क्लास लेंगे उम्मीद है हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट कर देंगे। ऐसे वो कंपलसरी टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेक्टर जो ट्रिपल या स्केलर ट्रिपल आपको बोर्ड्स वालों के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव देंगे, ताकि पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि खास कर मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वेक्टर ट्रिपल से आ रहे हैं, तो वेक्टर ट्रिपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 या 3 क्लास करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा। कितना क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ये समझ में नहीं आया? देखिए क्वेश्चन ये था ना आपके लिए, क्वेश्चन बस इतना ही था कि वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ एबीसी, मतलब इनका कहना है ना कि जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। ये जो प्लेन बनाया है, मान लीजिए प्लेन बना, प्लेन में 3 पॉइंट है, तो इसके जो प्लेन का डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर टू इट, प्लेन का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू इट। तो बोलता है कि कोई वेक्टर है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और जो प्लेन है, प्लेन पे 3 पॉइंट है, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये होगा, इनका कहना है। तो हम कुछ नहीं किए, हम सीधा सीधा एक ही बात जानते हैं कि जो आप ए लेते हैं और जो बी लेते हैं और जब इनका क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये होता है ए क्रॉस बी होता है। तो ये वेक्टर था, ध्यान दिया, और ये पॉइंट है, पोजीशन है, तो हमने यहाँ से वेक्टर निकाले। तो अब देखिए प्लेन पे आपके पास 2 वेक्टर हो गया इसके जैसा, तो अगर आप इनका क्रॉस करिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे, देखिए इससे ये रिजल्ट अपना आ गया, क्योंकि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट डेवलप है। तो ये किसका रिजल्ट दिखा रहा है? इसके परपेंडिकुलर टू, ये जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन पे कहीं पे भी रख दो इसको उठा के, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो किसको दिखाना है। ये क्वेश्चन यही पे खत्म हो गया, क्वेश्चन एंड हो गया, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। लेकिन फिर हम एक और बात बोल देंगे इसके साथ जोड़ के, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैसे लिखे थे इसको डेल, इस पर समझ में नहीं आया था, तो यहीं से वो कंसेप्ट बना दिए कि भाई देखो ये एक प्लेन पर है, आपको 3 पोजीशन, और इनको अगर आप मिला देते हो, तो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से 2 वेक्टर है, और मतलब किसी सपोज करिए कि कोई भी ट्रायंगल्स का 2 साइड आपके पास है वेक्टर के फॉर्म में, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास 3 पोजीशन है प्लेन पे, तो हम तीसरे वाले को मिला सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका 2 साइड मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, तो हम कुछ नहीं किए, इसको बस क्रॉस कर फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, ए और बी की जगह पे इसको और इसको डालें, और यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके रखते हैं। तो हम लोग ये समझ में आया कि किसी भी प्लेन पे अगर नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट होता है, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस, ऐसे ही बता। मतलब पिछली बार हम डायरेक्ट कैसे लिखे हैं वो उसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डालें। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं।
वीडियोस अब अपलोड नहीं करेंगे, वीडियोस जब पूरा खत्म होगा तो हम एक बार अपलोड करेंगे। अच्छा एक बात है, जिन लोगों का फीड यूज है उनको ऐप से हम हटा देंगे, ब्लॉक करेंगे। जिनका फी क्लियर होगा बस ऐप वही खोल पाएंगे। चलिए ठीक, ओके।